हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम 2 मिनट से भी कम टाइम में आपको बताएंगे अयोगवा किसे कहते हैं। अयोगवा हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवा होते हैं, अंग और अह। इन वर्णों को बोलते समय अ वर्ण की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें हम अयोगवा कहते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। आप सभी को पता होगा, अंग और अह ये 2 वर्ण स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अब अगला है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग हम बिंदु के रूप में करते हैं और इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है और इन्हें अधिक जोर से बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्र, वंश, कंस, मंच, शंख, बंद, अंग, ये सारे अनुस्वार हैं। अब अगला है विसर्ग। विसर्ग संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों में प्राय विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इनको बोलते समय ह ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे प्रायः, प्रातः, स्वतः, अंतः आदि। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है अनुनासिक। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इनका प्रयोग चंद्रबिंदु के रूप में किया जाता है। इसे बोलते समय वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। ये व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा के रूप में आता है। जैसे गांव, चांद, सांप, मुंह, ये सारे अनुनासिक के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है हलंत। अरहित व्यंजन को लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे गद्य, पद्य, ये सब क्या है, हलंत। जैसे ध है, उसमें अ नहीं है। अरहित प्रत्येक वर्ड व्यंजन अ की सहायता से बनता है, लेकिन जब हमें अ हटाना होता है, अरहित व्यंजन लिखना होता है, तो हम उसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना।